अनुमति दीजिए देव सेनापति। पीछे हट जाओ अट्टासुर। आपको कोटि कोटि धन्यवाद वरुण देव। वरुण देव हूं मैं। जल तत्व मेरे अधीन है और जल का विशेष गुण है, वो यदि कोमल है तो कठोर रूप भी धारण कर सकता है। वो यदि जीवन प्रदान करता है तो अपने प्रभाव और अपने प्रभाव से जीवन ले भी सकता है। उसी जल रूपी शक्ति का स्वामी हूं मैं। और अब मेरा तृतीय गुप्ता युद्ध, मेरा महायोद्धा सेनापति वेत्रपानी। आज्ञा दीजिए महाराज। दिखाओ इन्हें क्या कर सकते हो तुम। मात्र एक सूल, फिर तो मैं अनुमान लगा सकता हूं कि ये क्या करने वाला है। ये किसी पर्वत पे अपने सूल से प्रहार कर उसे नष्ट करेगा, है ना महाराज? उचित कहा तुमने। मुझ में कोई विशेष शक्ति नहीं, मात्र एक शूल ही तो है। तो प्रतीक्षा किस बात की? दिखा दो हमें कि कितना विनाश कर सकता है तुम्हारा ये शूल। उचित है तो फिर देखो। ये शूल भी तो हमारी ओर आ रहा है। भागो भागो, अरे भागो भागो। अरे हटो, अरे हटो इसके मार से, हमें करेगा। हटो इसके मार से, अन्यथा हमें विनाश करेगा। भागो, अरे भागो, अरे भागो। साहस है तो इस शूल को रोक कर दिखाओ। अभी रोकता हूं मैं तुम्हारे इस सूल को। महाराज, इसे रोकिए महाराज, अन्यथा ये मेरा अंत कर देगा। अद्भुत, अपने दंत में पकड़कर रोक लिया शूल को। एक बार ये गतिमान हुआ तो एकमात्र मैं ही अपने दंत से इसको रोकने में सक्षम हूं। और जब तक इसे मैं ना रोकूं, इसे कोई नहीं रोक सकता, त्रिदेव भी नहीं।
मैं अपने शूल के प्रभाव से वायु को सोखकर अपने शत्रुओं की श्वास को बाधित कर सकता हूँ। ऐसा अंधकार मैं शून्य उत्पन्न कर सकता हूँ मैं, जो ब्रह्मांड के समस्त वातावरण को अपने भीतर समाहित कर ले। बस बस करो वेत्रपाणी, बस। है कोई जो इसका सामना कर सके? वायु के देवता स्वयं वायुदेव है हमारे साथ। वायु के देवता अर्थात वायुदेव तीव्र गति का वायु प्रवाह और प्रचंड बवंडर उत्पन्न कर सकते हैं, है ना? शून्य भी उत्पन्न कर सकता हूं। जिस वातावरण में तुम स्थित हो वो वायु मेरी ही तो है। उस वातावरण को वायु से रिक्त कर इस समस्त ब्रह्मांड को वायु विहीन कर सकता हूं। और यदि श्वास बाधित हो गए तो ये तो प्राणार्थ हो जाएगा। और वो देखिए, कुबेर देव जी भी हैं हमारे साथ, जो गदा युद्ध में सर्वाधिक निपुण है। और अब मेरा चतुर्थ और अंतिम महायोद्धा बहुका। आज्ञा महाराज। युद्ध की तैयारी पूर्ण हो चुकी थी। अब उस महायुद्ध के आरंभ होने का समय आ चुका था, जो देवताओं और असुरों का भाग्य नियत करने वाला था। ये भूकंपन कैसे उत्पन्न हो रहा है? मेरे सभी महायोद्धाओं और सैनिकों को आहत में एकत्रित करो अभी। बहुका, बहुका। तुम सब साथ मिलकर मुझे मेरे स्थान से हिला के दिखाओ। क्या हुआ? चलो आगे बढ़ो। तुम्हारी शक्ति का परिचय इन्हें प्राप्त हो गया बहुका। अब अपनी दूसरी शक्ति का भी प्रदर्शन करो। तुम नहीं, तुम वहीं रुको।
वो सैनिक की प्रतिछाया के साथ निकल गया उसको। बहू का मेरा शक्तिशाली सेवक, असंख्य हाथों वाला, संपूर्ण ब्रह्मांड को ढकने की शक्ति है जिसमें, वो बहू का किसी भी मनुष्य, असुर अथवा वस्तु की प्रतिछाया को खींचकर उसको अपना आहार बना सकता है। वो मेरे ये असुर मेरे नेतृत्व के अंदर ये युद्ध जीत के रहेंगे। और हमारा नेतृत्व कर रहे हैं जगत पिता महादेव और जगत जननी माता पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय। आपका परिचय तो प्राप्त है मुझे कुमार कार्तिकेय। आप एक अत्यंत कुशल योद्धा ही नहीं, अपितु अपनी कुशाग्र बुद्धि से आप शत्रु के बिछाए किसी भी जाल को नष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो अब तो तुम्हें ज्ञात हो गया ना अट्टासुर कि यहाँ तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ अट्टासुर? क्या अब भी तुम्हारे मन में कोई संशय शेष है? ये आकाश में अग्निपुंज कैसा? समस्त देवी देवताओं में सर्वाधिक श्रेष्ठ योद्धा। प्रणाम वीरभद्र जी, प्रणाम माता महाकाली। कुमार कार्तिकेय, तुम एक अत्यंत कुशल योद्धा हो, ये तो तुम प्रमाणित कर चुके हो। किंतु अपने शत्रु को शरण देकर तुमने ये दर्शा दिया कि तुम्हारा हृदय संहारक का नहीं अपितु संरक्षक का है। ये तो मेरा कर्तव्य है वीरभद्र जी। माता और पिता से मुझे यही सीख मिली कि कभी भी किसी असहाय शरणागत को निराश नहीं करना चाहिए। तुमने कुमार कार्तिकेय के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जी प्रश्न? कौन सा प्रश्न? वही प्रश्न जो कुमार कार्तिकेय ने हमारे आगमन के पूर्व पूछा था कि जो कुछ भी उन्होंने कहा, क्या उसके बाद भी तुम्हारे मन में कोई संशय शेष है? उत्तर दो, अभी भी कोई संशय है क्या तुम्हें? मुझे आपकी और देवताओं की शक्ति पर संदेह नहीं। मेरी चिंता का कारण तो तारकासुर है। नैतिकता से रिक्त कपट बुद्धि का स्वामी है वो, और अपनी कपट बुद्धि का प्रयोग कर वो युद्ध में विजयी होने के लिए कैसी नीचता का प्रदर्शन करेगा, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। तब तो उस दुराचारी अधर्मी को दंडित कर और अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित करने में और भी आनंद आएगा मुझे। बहुत आनंद आएगा मुझे देव सेनापति। तुम्हें तनिक भी अनुमान नहीं होगा कि कल मैं तुम्हें कैसे चकित करूंगा।
अपने चिता को तैयार करवा लो महादेव पुत्र, क्योंकि कल तुम्हारा अंत निश्चित है। असुर महाराज तारकासुर की, असुर महाराज तारकासुर की, असुर महाराज तारकासुर की। अब बुराई पर अच्छाई हेतु वो महायुद्ध शीघ्र आरंभ होने वाला था। वो युद्ध जो दुर्बल असहाय जीवों को अत्याचारी के आतंक से मुक्त कराने के लिए होने वाला था। वो युद्ध जिसकी देवताओं को बड़ी अधीरता से प्रतीक्षा थी। वो युद्ध जिसके लिए कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा पुत्र कार्तिकेय वहाँ सृष्टि की रक्षा हेतु आगामी युद्ध के आरंभ की तैयारी कर रहा होगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। युद्ध के पूर्व किसी प्रकार का तनाव अथवा चिंता नहीं होनी चाहिए उसे। कदाचित चिंता रहित होने के लिए उसे मुझसे मंत्रणा करने की इच्छा हो, किंतु मैं तो उससे दूर यहाँ। नाथ, नाथ, आज मेरा पुत्र, मेरा कार्तिकेय अपने जीवन का सबसे भीषण संग्राम करने जा रहा है, वो भी उस दुष्ट असुर तारकासुर के साथ। मुझे मेरे पुत्र की चिंता सता रही है। क्या आपको वास्तव में विश्वास है कि आपका पुत्र पूर्ण रूप से तैयार नहीं? स्मरण कीजिए, जब आपको प्रतीत हुआ था कि अभी पुत्र कार्तिकेय युद्ध के लिए तैयार नहीं, तभी क्या किया था आपने? आपने स्वयं उसे प्रशिक्षित किया था। और जब आप उसके प्रशिक्षण के उपरांत उसकी योग्यता, उसके सामर्थ्य के प्रति आश्वस्त हुई थी, तभी उसे देव सेनापति के पद पर नियुक्त किया गया था। पुत्र कार्तिकेय महादेव का अंश है, जगत जननी देवी पार्वती का पुत्र है वो। आप उसकी मां हैं और संतान के लिए मां का चिंतित होना तो स्वाभाविक है, किंतु स्मरण रखिए कि कार्तिकेय का जन्म एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। और वो विशेष उद्देश्य है तारकासुर का वध। अभी तक अपने मार्ग की समस्त बाधाओं को सफलतापूर्वक सामना कर कुमार कार्तिकेय ने उस उद्देश्य के लिए अपनी योग्यता को प्रमाणित किया है। इसलिए अब वो जब अपने जन्म के प्रयोजन को सिद्ध करने के इतने निकट है, तो उसकी योग्यता और तैयारी के लिए अपने मन में संशय मत रखिए, क्योंकि आपके संशय और चिंता का आभास उसे विचलित करेगा। पुत्र कार्तिकेय द्वारा अपने कर्तव्य को निभाने में
उसका बल बनिए पार्वती, दुर्बलता नहीं। आज आपका पुत्र आपकी ही अन्य संतानों को तारकासुर की दुष्टता से मुक्त कराने के लिए अग्रसर हो रहा है। इसलिए उसकी चिंता त्याग कर उसे आशीष प्रदान कर उसे बल दीजिए कि वो अपने कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सके।